जो उस टाइम का एक्साइटमेंट रहता है, उस टाइम पे bewilderment रहता है, पता भी नहीं होता कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए, हम बस पढ़ रहे होते हैं। मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था और जब मैं इस चीज़ को प्रिपेयर कर रही थी कि आईएएस का रोल क्या होता है, तब मुझे मैक्सिमम ये पता था कि लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट, स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और वी आर द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स नहीं पता थे, एक ब्रॉड आइडिया था। तो वो एक आईएएस एस्पिरेंट में रहता है, सब में नहीं, पर जो जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उनको शायद ऐसा रहता होगा। और उससे लेकर के अभी तक आई थिंक जो डिफरेंस आया है वो ये है कि द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स दैट आई सी इन जस्ट वन डे is worth lifetime of experiences, and I am not exaggerating at all. I am not even in my full charge. मैं अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के इंडिपेंडेंट चार्ज में हूँ, जो कि एज ए आईएएस ट्रेनी मेरे करिकुलम में है कि मुझे इतने वीक्स की ट्रेनिंग एज ए बीटीओ करनी है। और एक ब्लॉक ऑफिस के लेवल पे जो कि एक कटिंग एज है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं और उसको फाइनली बेनिफिशियरी तक पहुंचाना, जो उसका राइट बेनिफिशियरी है, वहाँ पे बैठी हूँ मैं। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, हाउ इट्स इम्पैक्टिंग लाइफ ऑफ एवरीडे सिटीजन एंड स्पेशली द वंस हु आर डाउन ट्रूडन, हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। हम जब इसको आंसर्स में लिखते हैं तो उस टाइम पे एक बड़ा सा एक आइडिया जैसा रहता है, रोमांटिक आइडिया कि गरीबी और उसको हटाना है, लेकिन हियर यू एक्चुअली सी इट हैपनिंग। And that difference in a way evolves you as a person, grows you in terms of your intellectual capabilities, your emotional resilience, your emotional intelligence, your social awareness, and the kind of tremendous responsibility that one has, whether be in service or otherwise, कि कितना काम है जो करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस मैं आज की बात करूँ तो आज सुबह से मैं कई लोगों से मिली हूँ, जिसमें से कि एक ऐसा केस है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में हम बेनिफिशरीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ग्राउंड में जाके वेरिफिकेशन करते हैं एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। तो उसमें एक पिता थे, वो अपनी बेटी को जो दिव्यांग है उसको लेके आए थे वेरिफिकेशन के लिए, और वो बच्ची आज तक कभी स्कूल नहीं गई। अब जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी, तब उसमें ये था कि इस तरह के बच्चों के लिए एक अलग से प्रक्रिया है, तरीका है कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे इनेबल की जा सकती है। लेकिन अब इसकी जानकारी उस बच्चे के पिता को नहीं थी, हमें है। तो हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम उसके लिए तुरंत पेपर वर्क स्टार्ट करें और इमीडिएटली उस चीज़ को, जो इंस्टीट्यूशन है, रिसोर्सेज, उसको उस बच्चे तक पहुँचाएं। अब नाउ दिस इज़ व्हाट वी राइट इन पावर्टी वी से इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पावर्टी। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि अगली जनरेशन पढ़ नहीं रही है, वो अपने आप लो स्किलिंग जॉब में रहेगी, लो पेइंग जॉब में रहेगी, बार्गेनिंग पावर लो रहेगा, और वो जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो हमें फील्ड में देखने को मिलती हैं, वही रीज़न है कि जो पुल है आईएएस एज अ सर्विस का वो बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी इज़ ह्यूज, द इम्पैक्ट दैट यू कैन मेक इज़ इनॉर्मस।